जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 17 की सेपरेशन टेक्निक्स और आज की वीडियो में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट मटेरियल्स फ्रॉम अ मिक्सचर? किसी भी मिक्सचर को अलहदा करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, किसी भी मिक्सचर को अलहदा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है अलहदा करने में या आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को। उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी जाएँ, उसके अंदर से एक वैल्यूएबल सब्सटेंस ले लिया जाए। जैसे सोना आपको मिलता है मिक्सचर की शक्ल में, तो सोना आप क्यों अलहदा करते हैं? ताकि सोने की कीमत ज़्यादा है और आप प्योर करके उसको अच्छे पैसों में सेल कर लेंगे। सो प्योरीफाइड मटेरियल करेंगे आप। और बहुत सी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हैं, यानी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन है, वी हैव evaporation methods and we have very different techniques like distillation, you know। और इसके अलावा आप बड़ी क्लासेस में और भी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में वर्क करेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह। तो सेपरेट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी साइंटिफिक फील्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है करना मिक्सचर्स को अलहदा। अब मैं पानी में चीनी डाल दूँ तो मैं कहूँगा पानी और चीनी अलहदा करो, तो आप सोचना शुरू कर दोगे ये हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक टेक्निक्स को फॉलो करके आप पानी को और चीनी को अलहदा कर सकते हो, शुगर को अलहदा कर सकते हो। इसके अलावा नमक और पानी का मिक्सचर है, वो नमक घुल जाता है सारा, तो एवेपोरेशन मेथड से आप नमक को दोबारा अलहदा कर सकते हो पानी से। लेकिन वैसे तो मुश्किल है ना, वैसे तो नहीं आप कर सकते अगर आपको टेक्निक ना पता हो। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक स्टडी करते हैं प्रॉपरली कि कैसे वेरियस मिक्सचर्स को अलहदा किया जा सकता है। इन मेथड्स को एडवांटेज के तौर पे लिया जाता है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर आप किसी भी मिक्सचर को अलहदा कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्टिलेशन बेसिकली दो लिक्विड्स होते हैं, अगर इकट्ठे हैं, पानी और अल्कोहल है, तो फिर उनको अलहदा कैसे करेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट की मदद से आप दोनों लिक्विड्स को अलहदा कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लेट्स से दैट हीट कर रहे हो किसी मिक्सचर को, तो अल्कोहल 78 डिग्री पे बॉयल करती है, पानी जो है वो 100 डिग्री पे करता है। तो आप किसी टेम्परेचर की मदद से इन दोनों को अलहदा कर सकते हो। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है लिक्विड मिक्सचर को हीटिंग और कूलिंग के मेथड से, और एक्सप्लॉइट करती है, अलहदा करती है डिफरेंट इन दी वोलेटिलिटी, यानी कि अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल है, पानी कम वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है कि जो वेपर बन जाता है लिक्विड। सो द लिक्विड इज़ ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग कंडेंसेशन। और फिर जब गैस बनता है, मतलब पानी को जब उबालोगे तो ऊपर आप जिस तरह आपने देखा, जब कोई हंडिया बनाते हो या पानी गर्म करते हो तो ऊपर ढक्कन लगाते हो, तो पानी नीचे से वेपर बन के ऊपर जाके दोबारा कंडेंस कर जाता है, यानी गैस दोबारा लिक्विड बन जाती है। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब वो जो पानी आपको ढक्कन पे मिला है वो बड़ा प्योर वाटर है, एक वेपराइज्ड लिक्विफाइड वाटर है, तो उसको डिस्टिलेट कहेंगे या उसको आप डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। तो डिस्टिलेशन क्या होती है कि यू कैन से दैट कि सॉल्वेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट्स की मदद से आप अलहदा कर सकते हो। बॉइलिंग टेक्स प्लेस व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये भी आपको याद होगा कि बॉइलिंग यही होती है कि जब वेपर का प्रेशर और हवा का, यानी हवा का जो दबाव है, वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो दोनों बराबर हो तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है, जो चैप्टर में आपको पढ़ाया गया। उसके बाद फ़िल्ट्रेशन क्या होती है? फ़िल्ट्रेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आप दो कंपोनेंट्स को अलहदा करते हो। जैसे चाय में पत्ती है तो आप चाय पानी का इस्तेमाल करते हो, और चाय पानी से क्या होता है कि आप उसको अलहदा कर सकते हो, चाय को और पत्ती को। तो दैट इज़ फ़िल्ट्रेशन। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर पेपर की मदद से भी आप कर सकते हो अलहदा दो मिक्सचर्स को। इसके अलावा आपको तो बस ये कॉमन सी चीज़ें नज़र आती हैं ना, लेकिन साइंटिफिक लैब के अंदर तो बहुत सी डिफरेंट मशीन्स पड़ी होती हैं। इवन ग्रेविटी सेपरेशन के लिए क्रूसिबल्स पड़े होते हैं जिनसे आप कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों को अलहदा-अलहदा। तो दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉपर टेक्नीक जो कि आप थोड़ी याद कर सकते हो, सीख सकते हो फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर। उसके बाद एवेपोरेशन क्या होती है? एवेपोरेशन का भी आपको पता है कि अगर आप गर्मियों में कपड़े टांगते हो बाहर छत के ऊपर तो जल्दी से पानी निकल जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है सर्दियों में वही कपड़े तार पे टांगे होंगे तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी जल्दी से अपने सिस्टम को छोड़कर हवा में चला जाता है, वेपराइज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन डिपेंड करती है। एवेपोरेशन क्या होती है? किसी लिक्विड का गैस बन जाना, किसी भी टेम्परेचर पर एवेपोरेशन है। और बहुत ज़्यादा
लिक्विड का वेपर्स बन जाना किसी मुतल्लिका टेम्परेचर पे, उसको बॉइलिंग कहते हैं। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बस आपने याद रखना है जैसे दुनिया में सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेटिंग, वाटर एवापोरेट्स ड्यू टू द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। तो बहुत से मुल्कों में जो सॉल्ट हासिल किया जाता है वो ये करते हैं कि पानी को एवापोरेट करवा देते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे उनको सॉल्ट मिल जाता है। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको हल करवा दिए विद इन 5 मिनट्स, एंड आई होप कि आप इनके जवाब लिख लेंगे। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट technique would use to separate sand from water? There are two possibilities, mention their names. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चंस तक हम उसको हल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.